मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अगर कुछ है तो तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं है? हाँ सलोनी तुम बताओ आखिर बात क्या है? नहीं मैडम, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हें कुछ नहीं मालूम तो फिर ये फोटोग्राफ का क्या चक्कर है? हाँ मोना तुम बताओ। जी मैम, वो फोटोग्राफ्स मेरे नहीं थे, उन लोगों ने चीटिंग की थी। क्या चीटिंग की थी? ये तुम मुझे बताने से डर रही हो। देखो अगर तुम इसी तरह खामोश रहोगी ना, उन लड़कियों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। ये लोग कुछ भी कर गुजर जाएंगे, फिर बहुत देर हो जाएगी। नहीं मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो फोटोग्राफ्स किसी और के थे। उन लोगों ने कंप्यूटर से मॉर्फिंग करवा के मेरा चेहरा लगा दिया था। गॉड, इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 लड़कियां नहीं और भी लोग इन्वॉल्व हैं। और तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। नो मैडम, आई डोंट थिंक सो। इट्स सो सीरियस। उन लोगों ने कोई मजाक किया होगा। व्हाट नॉनसेंस! ये कोई मजाक करने का तरीका है? और तुम लोग सब कुछ जानते हुए भी मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। और मोना, तुमने ये बात वार्डन को क्यों नहीं बताई? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हें किस बात का डर है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। फिर अगर ऐसा नहीं हो तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मोना, तुम्हारे हौसले से मेरा कोई नाता नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए इसमें इन्वॉल्व हो रही हूं। ये जानते हुए भी इसे कुछ लोग दूसरा रंग दे सकते हैं, और तुम लोग सब कुछ चुपचाप सह रहे हो। हाँ? और फिर मैं ये 27 मार्च के बारे में क्या सुन रही हूँ? क्या करने जा रही है लड़कियां 27 मार्च को? हेलो। हाय प्रीति। हाँ राज, बोलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सामान ठीक कर रही थी कमरे में। क्या बात है, बहुत काम वाम कर रही हो आजकल? आजकल क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कोई मतलब नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। माँ को खुश रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। बाय द वे, मैंने फोन इसलिए किया था कि आज रात को मैं जरा देर से आऊंगा। क्यों? एक जरूरी काम आ पड़ा है। अच्छा, कब तक आओगे? बस काम खत्म होते आ जाऊंगा। ठीक है, यू टेक केयर। बाय। ओके, बाय। बंद करो, जल्दी दरवाजा बंद करो। मैं कह रही हूँ ना, जल्दी दरवाजा बंद करो। क्या हुआ माँ? बताती हूँ, सब बताती हूँ। बैठो बैठो यहाँ पर, बैठो। जानती हो ये क्या है? चाकू? नेत्रा ने भेजा है कुरियर से। क्या? हाँ, अब मुझे पता चला ये सब उसी की चाल है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो राज को किसी भी तरह से पाना चाहती थी, और राज उसे नहीं मिला तो अब इस घर को तबाह करने पर उतार हुआ है। शायद मोहिनी को भी उसी ने। नेत्रा। माँ, ये नेत्रा कौन है? आप झूठ बोल रही है, क्योंकि आप नहीं चाहती कि मैं राज से मिलूं, मगर आप मुझे नहीं रोक सकती। कहाँ जा रही हो तुम? राज से मिलने। मैंने कहा ना, राज अंदर नहीं है, और ना ही इस घर में इस तरह किसी अननोन पर्सन का आना अलाउ है। Who cares? I don't need your permission. You shut up! तुम अंदर नहीं जा सकती। आप क्यों हम दोनों को मिलने नहीं देना चाहती? पिछले 2 दिनों से वो मुझसे मिला नहीं है, और ना ही उसने मुझे फोन किया है। राज तुम जैसी लड़कियों को फोन नहीं किया करता। What do you mean? क्या कहना चाहती हो तुम? जो तुम समझ रही हो। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ आपकी कॉन्स्पिरेसी को। शायद इसीलिए आपने हम दोनों के बीच दीवार खड़ी करने के लिए मोहिनी को प्लान किया है। मोहिनी को किसी ने प्लान नहीं किया है। मोहिनी राज की होने वाली पत्नी है, और राज सिर्फ उसे प्यार करता है।
आपको लगता है कि आप ये सब बोलकर अपनी बातों में कामयाब हो जाएगी? नहीं, हरगिज नहीं। राज सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वरना क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? आत्महत्या कर लूंगी। आत्महत्या कर लूंगी मैं। अगर आज रात तक राज मुझसे नहीं मिला तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। और फिर मैंने उसे साफ मना कर दिया कि वो अब आगे राज को नहीं मिल सकती। तो क्या वो राज को कभी नहीं मिली? इतनी आसानी से मानने वाली थी वो? फिर एक नंबर की शैतान थी, हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। हालांकि मेरे होते हुए इस घर में आने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जब राज की मोहिनी से शादी हुई तो गुस्से में उसने हमें इतना परेशान किया। मेरा तो कहना है कि मोहिनी की मौत में उसी का हाथ है। क्या राज को ये सब मालूम है? नहीं, उसे मालूम नहीं, और प्लीज उसे बताना भी नहीं। और देखो, तुम भी जरा सावधानी से रहना। मैंने क्या किया है? क्या नहीं किया तुमने? राज से शादी नहीं की तुमने? तो कुछ नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी वो। तुम जानती नहीं हो उसे। राज किसी का हो सके ये बिल्कुल नहीं चाहेगी वो। एकदम पागल जैसे उसके पीछे पड़ी थी। राज, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? देखो नेत्रा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मुझे परेशान मत करो प्लीज। राज, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? राज, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपना घर छोड़कर लखनऊ से यहाँ आई हूँ, और तुम मुझे। देखो, यहाँ सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और अगले हफ्ते मोहिनी से मेरी शादी हो रही है, इसलिए तुम आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। क्यों नहीं करूं? क्यों नहीं करूं राज? तुम इस तरह मुझे ठुकरा नहीं सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करते तुम मुझसे प्यार? क्या है मोहिनी में ऐसा जो मुझ में नहीं है? देखो, मेरी ओर देखो राज। मुझे कुछ नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना तुम्हें? क्या मोहिनी मुझसे ज्यादा सुंदर है? देखो, मोहिनी एक अच्छी लड़की है, इसलिए मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते राज। तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जब मैं तुमसे प्यार करता ही नहीं तो कैसे कह दूं? क्यों नहीं करते तुम मुझसे प्यार? क्यों नहीं करते? देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अकेला तो तुमने मुझे छोड़ दिया राज। तुमने ये भी नहीं सोचा अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी राज? ये सब तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। बट फॉर नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। कौन निकालेगा मुझे यहाँ से? बेशरम, तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं। आप कौन होती है मुझसे ये सवाल करने वाली? चुप बैठ, बदतमीज। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना है। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। चाहती हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी राज। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर दोबारा कभी नहीं आई वो। अब तुम ही बताओ, उसे यहां से भगाकर क्या मैंने कोई गलत काम किया? नहीं माँ जी, आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था। लेकिन बेटा, मैंने वाकई तुम्हारे साथ बुरा किया है,
पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रही थी तुम्हारे बारे में। सच तो ये है, जब तुमने राज से शादी कर ली और राज भी इस शादी के लिए मेरे खिलाफ खड़ा हुआ, तो मुझे लगा तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। माँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? राज आपका बेटा है, पूरा अधिकार है आपका उस पर। भला मैं ये अधिकार कैसे छीन सकती हूँ? नहीं बेटा, अधिकार तो तुम्हारा है, मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी हो। बात तो सही है माँ, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते के बीच में माँ बेटे का रिश्ता तो नहीं खो जाता ना। बेटा, तुमने तो ऐसा कभी मौका आने ही नहीं दिया, लेकिन शायद मैं ही सब कुछ भूलकर तुम्हें परेशान करती रही, सताती रही। सच कहती हूँ, ये सब नेत्रा की वजह से हुआ है। उसकी हरकतों ने मुझे इतना परेशान कर रखा था कि मैं तुम पर भी शक करने लगी थी, तुझे चरित्रहीन तक मान बैठी थी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं बेटा, ये तब की बात है जब मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती नहीं थी। नेत्रा ने मुझे डराने के लिए ये चीजें भेजी, तो मुझे सारा मामला समझ में आ गया। ये वही दुष्ट है जो मुझे फोटोग्राफ भेजकर गुमनाम फोन करके मुझे परेशान कर रही थी। लेकिन अब मुझे सब पता चल गया है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। इसलिए बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ, आपने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। और प्लीज आप मुझसे माफी मांगकर मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। वैसे भी सास की जगह बहू से बहुत ऊपर होती है। बेटी, इंसान ऊंचा या नीचा उसके व्यवहार से होता है। मैंने तेरे साथ जो भी कुछ किया वो मुझे तेरी नजरों में नीचा साबित करता है। आप गलत सोच रही हैं माँ, आपने कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया ना? नहीं बेटा, गलती गलती होती है, चाहे जानबूझकर करो या अनजाने में। अनजाने में भी की गई गलतियों से किसी का अपराध कम नहीं होता, और मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। माँ, जो बात बीत गई उसे क्यों कुरेद रही हैं आप? बेहतर होगा कि हम दोनों इसे एक बुरा सपना सोचकर भूल जाएं, और आज से हम दोनों अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। वाकई बेटा, तुम कितनी अच्छी हो, और मैं। माँ, फिर वही बातें। आई डोंट बिलीव इट। ऐसा कभी होता है क्या? और ये क्या कोई जादू मंदिर है जो इस तरह कोई एक दिन में बदल जाए? मैं नहीं मानती। तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है मालो? बिलीव मी, जो मैं कह रही हूँ सच कह रही हूँ। शुरू शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने नेत्रा के बारे में सुना तो तूने यकीन कर लिया? प्रीति, तू ये कैसे कह सकती है कि जो कुछ तेरी सास ने कहा है वो सब कुछ सही है? क्योंकि मैंने उनमें ऐसे चेंजेस देखे हैं नैना कि मुझे बिलीव करना पड़ा। दिस मीन्स जो कुछ भी हुआ उन सब बातों के पीछे तेरी सास का कोई दोष नहीं था? मुझे भी ऐसा ही लगता है। जो कुछ भी हुआ है उस नेत्रा की वजह से हुआ है। लेकिन ये नेत्रा है कौन? वो जो कोई भी है, अगर हमें मिल जाए ना तो 1 मिनट में उसका दिमाग सही कर देंगे। बिल्कुल, उसकी वजह से हमारी प्रीति को कितनी प्रॉब्लम्स हुई, हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। जस्ट रिलैक्स, तुम तो बेवजह परेशान हो गई। तू इसे बेवजह की परेशानी कहती है? इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती है प्रीति? जो भी हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और जब मेरे और मेरे सास के बीच सारी समस्याएं दूर हो गई हैं, तो इसमें परेशानी लेने की क्या जरूरत है? प्रीति, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी अचानक कोई कैसे बदल सकता है। एग्जैक्टली, डाउट तो मुझे भी हो रहा है कि कोई भी इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। मुझे तो इसमें भी कोई चाल नजर आती है। अरे, सारी बातें जानने के बाद भी पता नहीं तुम लोगों को इन सब बातों में क्यों चाल नजर आती है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। शायद प्रीति सही कह रही है। ये भी हो सकता है कि कई लोग परिस्थितियों के हिसाब से बदल भी जाते हैं, और ये भी हो सकता है कि शी स्टार्टेड लाइकिंग प्रीति। यार, हो सकता है, लेकिन यू नो व्हाट, कि अभी इस वक्त क्या होना चाहिए? क्या? हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? क्यों शॉपिंग नहीं कर रही है क्या? ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। लेट्स गो, कम। चलो।
सलोनी, कल 27 तारीख है ना? हाँ, 12 बजे के बाद में 27 तारीख शुरू हो जाएगा। वो लोग क्या करने वाले हैं? पता नहीं, तू सो जाना यार। सो जाना मोना, रात के 12 बज गए। 12 बजे तक पढ़ना जरूरी है क्या? क्या 12 बज गए? हाय गर्ल्स, कम ऑन। क्या कर रही है? क्या हम लोग और तुम लोग सो रहे हो? चलो चलो, उठो 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 उठो। बर्थडे टुडे, तुम लोग भूल गए? दैट्स नॉट फेयर। ए, तू कैसी दोस्त है यार? मेरा बर्थडे, तू अभी तक आराम से सो रही है? हाँ एक्चुअली यार मैं भूल गई। जलाओ जलाओ जल्दी, देखो इसे। आज मैं मोना से सारे झगड़े खत्म करने आई हूँ। और इसीलिए हमने तानिया का बर्थडे इधर सेलिब्रेट करने का सोचा है, तुम्हारे रूम में। चलो तानिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तानिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मोना, हैप्पी बर्थडे तानिया। थैंक्स। आज 27 तारीख है ना, तो तुम्हारे घर हमने गिफ्ट भेजा है। उर्मिला, कुरियर कर इसलिए। हाँ, तुम्हारे बाबा के।